हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट। ठीक है, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 रहेगा, डे 1 ऑफ द मॉक टेस्ट। एंड यहाँ पे आपको नोट करना है टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर आया। फाइन। नाउ इसके अलावा एक और चीज़ कि इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से सारी ही पीडीएफ्स आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। So first question here is, which country has launched world's first liquid oxygen methane powered launch vehicle in December 2023? So इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है इन मंथ ऑफ दिसंबर? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। ठीक है, चाइना ने यहाँ पे इन मंथ ऑफ दिसंबर Zokyo 2Y3 वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया था। ठीक है, एंड लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी बनी है जिसने लॉन्च की है सैटेलाइट्स यूजिंग रॉकेट फ्यूल्ड बाय मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो ये लॉन्च व्हीकल था इससे 3 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की गई थी। होंगू सैटेलाइट, ठीक है, तिनयाई 33 सैटेलाइट एंड होंगू 2 सैटेलाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चाइना ने टेस्ट लॉन्च किया था मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट का जुलाई 2023 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट यहाँ पे इन्होंने इसका किया था एंड अभी इन्होंने इसे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, now next is, the Ministry of Defense has approved the purchase of 70,000 semi-automatic assault rifle for the Indian Army for rupees dash from US based Six Saurer Incorporated। ठीक है, तो US based जो आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ जो है यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली यहाँ पे जो है परचेज की गई है 70,000 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रुपए का जो है अग्रीमेंट या बोल सकते हो परचेज किया गया है, तो ये आपका है 800 करोड़ का। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इस राइफल की बात करें, सिक्स सॉरर 716 असॉल्ट राइफल, तो इसका वेट आपका 3.82 kg का है विदाउट मैगजीन एंड इसकी रेंज आपकी रहेगी 600 मीटर की। ठीक है, now next is, which among the following statement is incorrect with respect to the Forbes 2023 World 100 Most Powerful Women जो 20th एडिशन था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है जो जॉर्जिया मेलोनी है जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है फॉर द सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर। सेकेंड स्टेटमेंट है क्रिस्टीन लैग्रेडे जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, शी वॉज रैंक सेकेंड, वेयर एज कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रैंक थर्ड इन द लिस्ट। Third statement says, Taylor Swift, American singer and songwriter, became the first woman from the entertainment industry to be ranked among the top 5 on the list, और इनकी रैंक थी आपकी 5th रैंक। ठीक है, then Barbie is ranked 100 on the list under the category media and entertainment and became the first ever fictional character to be featured on the list। फिर आपका लास्ट पॉइंट है, दिस लिस्ट फीचर्ड 4 इंडियन विमेन्स इन फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल विमेन। तो अब जो यहाँ पे ये लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है, इसमें आपका इससे रिलेटेड आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन क्या है, बेसिकली जो उर्सुला वॉन्डर लेयन है, ये जो प्रेसिडेंट है आपकी यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किया था सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, ना कि इटली की प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये चीज़ यहाँ पे करेक्शन था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। जैसे टॉप 5 में आपका जो है टॉप 5 जो रैंकिंग है वो है आपके उर्सुला वॉन डेर लेयन के पास। ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड क्रिस्टियन लैग्रेड, कमला हैरिस थर्ड पे, फोर्थ पे जॉर्ज मेलेनी एंड फिफ्थ पे आपकी है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, वहीं पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की 4 पावरफुल विमेन है, निर्मला सीतारमन जिनका 32 रैंक था। ठीक है, एंड ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बिलोंग करती हैं। देन रोशनी नाडर मल्होत्रा जिनकी 60th रैंक थी इस लिस्ट में एंड ये आपकी चेयरपर्सन है HCL की। वहीं पे सोमा मंडल जी जो हैं ये आपकी इनके पास थी 70th रैंक। ठीक है, और ये आपकी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो सेल है उसकी फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुकी हैं। वहीं पे किरण मजुमदार शॉ की बात करें जिनका रैंक था 76। ठीक है, ये आपकी जो है फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बीकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये आपको चारों जो नाम है ये याद रखने हैं क्योंकि इंडिया की 4 वुमेन्स का जो है इस लिस्ट में नाम आया है इस वजह से। ठीक है,
Now next question है, recently in December the Google has launched its largest and most capable AI model named Dash. तो रिसेंटली गूगल ने जो है AI मॉडल अपना लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है जेमिनी, जैसा आपका चैट जीपीटी है जिसे ओपन AI ने लॉन्च किया था वैसे ही है ये, ठीक है, बस इसमें थोड़े एडवांस वर्जन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके यहाँ पे 3 जो है इन्होंने वर्जन्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। इसके अलग अलग डिफरेंट साइजेस में ये 3 वर्जन लॉन्च किए हैं, जैसे जिमिनी अल्ट्रा, देन जिमिनी प्रो और जिमिनी नैनो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सीईओ पूछे जा सकते हैं आपके गूगल के, सुंदर पिचाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which company recently in Jan received approval from the Ministry of Petroleum and Natural Gas to establish a wholly owned subsidiary company for a green energy and gas business? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अप्रूवल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से स्टैब्लिश करने के लिए इनकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ इस सब्सिडरी का नाम इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, ONGC ग्रीन लिमिटेड, ठीक है। ONGC की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड सीईओ कौन है करेंटली, इनका नाम है अरुण कुमार सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the 2023 World Malaria Report by the World Health Organization, India constituted -% of malaria cases in the World Health Organization South East Asian region in 2022। तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की है 2023 की, जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया कंस्टिट्यूटेड 66% ऑफ मलेरिया केसेस किस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इन 2022, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा यहाँ पे अदर चीजें जो हाईलाइट की गई थी इस रिपोर्ट में वो देख लेते हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करें तो 2022 में यहाँ पे जो मलेरिया केसेस थे वो कम हुए हैं। कितना कम हुआ है, 11.9% का यहाँ पे जो है डिक्रीज देखने को मिला है हमें। वहीं पे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड ऐसे यहाँ पे देश हैं, साउथ ईस्ट नेशंस हैं, जहाँ पे मलेरिया केसेस की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में टोटल 249 मिलियन मलेरिया केसेस यहाँ पे आपके रिपोर्ट किए गए थे 2022 में, ठीक है। अब इसी टोटल वर्ल्ड में 29 आपकी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 95% ऑफ मलेरिया डेथ्स जो हैं वो देखी गई हैं, और सबसे ज़्यादा मलेरिया डेथ्स जो थी ये आपकी देखी गई हैं नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, मोजाम्बिक, देन, ठीक है। तो ये आपके नेशंस हैं, ये 4 नेशंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ्स मलेरिया केसेस के देखे गए थे 2022 में, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था फॉर मलेरिया 2016 से 2030 का जो यहाँ पे टारगेट था, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया था कि मलेरिया केसेस हमें जो है डिक्रीज करने, कम करने 2020 तक का टारगेट यहाँ पे था 40% का, फिर 2025 तक का टारगेट है 75% का, ठीक है, एंड 90% का टारगेट हमारा यहाँ पे है 2030 तक का, और हमें यहाँ पे 2015 जो साल था आपका उसे बेसलाइन ईयर लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पे सेकेंड सेफ एंड इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन जो है वो भी रिकमेंड की है, जिसका नाम है R21 और मैट्रिक्स M, ठीक है। अब इसे डेवलप किसने किया है, इसे डेवलप किया है जेनिफर इंस्टीट्यूट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया है, कौन से इंस्टीट्यूशंस ने किया है, ठीक है। Now next question here, recently in January the Department of Higher Education under the Ministry of Education has released the guidelines for regulation of coaching center 2024 which prohibited coaching centers from enrolling students below the age of dash। तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज की है रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर की, ठीक है, जहां पे मेंशन किया गया है कि 16 ईयर्स से बिलो के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी एज 16 ईयर्स से कम है उनको यहाँ पे एनरोल नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये गाइडलाइंस क्यों रिलीज की गई है, क्योंकि बहुत सारे सुसाइड केस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बच्चे पे मेंटल प्रेशर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है, ठीक है। तो इसी चीज को कम करने के लिए बच्चा जैसे
आप 17 ईयर्स के होते हो, 18 ईयर्स के होते हो, ठीक है, तो थोड़ा मेच्योरिटी आने लगती है, जिस वजह से आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ये जो गाइडेंस है वो रिलीज की गई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, जैसे जो ट्यूटर है इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। साथ में कोचिंग सेंटर मस्ट मेंटेन अपडेट वेबसाइट, यहाँ पे अपडेटेड वेबसाइट आपको मेंटेन करनी है, ट्यूटर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कोर्सेज क्या है, आपके ड्यूरेशन क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, फीस, इन सब के बारे में डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड होनी चाहिए, ये इन्होंने मैंडेटरी यहाँ पे किया है। देन प्रोहिबिटेड फ्रॉम द कंडक्टिंग क्लासेस ड्यूरिंग द रेगुलर स्कूल आवर्स, ठीक है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पे क्या होता है, स्कूल वो अटेंड करता है, उसके बाद फिर वो कोचिंग क्लासेस जाता है, जिससे बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज़ भी इफेक्ट होती हैं और बच्चे का पीस ऑफ माइंड भी इफेक्ट होता है, ठीक है। देन अगर यहाँ पे क्या बोला है, अगर स्टूडेंट जो है इन्होंने पे किया है, बेसिकली इन्होंने अगर कोर्स लिया है, ठीक है, बट बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, वो इसे रिटर्न करना चाहता है, इन दैट केस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे रिफंड उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा विद इन 10 डेज, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ क्लासेस लिमिट टू 5 आवर्स अ डे विद अ रीजनेबल टाइमिंग, तो यहाँ पे क्लासेस का जो टाइम है वो भी यहाँ पे लिमिटेड इन्होंने कर दिया है कि 5 आवर्स का होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। Then, beside engineering and medical options, students provided information on the alternative career choices to ease the future stress. तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या सोचते हैं कि बस इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ तो बस करियर खत्म हो गया, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बोली है कि आपको अल्टरनेटिव करियर भी बच्चों को बताने होते हैं, ये चॉइसेस उन्हें देनी होती हैं, ठीक है, ताकि बच्चे का क्या होता है कि वो उसका जो माइंड सेट ऑफ मतलब माइंडसेट जो है वो थोड़ा चेंज हो, ठीक है, और उसका स्ट्रेस कम हो। फाइन। Now next is which among the following option is correct with respect to the crime in India 2022, जो आपका 70th एडिशन था इस रिपोर्ट का, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिलीज की है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, एज पर द रिपोर्ट टोटल ऑफ 58,24,946 कंसाइबल क्राइम विच इंक्लूड्स 35,61,379 Indian Penal Code crimes and 22,63,567 special and local laws crimes were registered in 2022. Second statement है, it shows the decline of a 4.5% in registration of a case compared to 2021. Third statement है आपका, कोलकाता emerged as the safest city in the India for the third consecutive year among major metropolis. metropolis क्या होती है, ऐसी सिटी जो आपकी बड़ी लार्ज सिटीज होती हैं उनको मेट्रोपोलिस सिटी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आंसर हियर इज ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है, दे ऑल आर करेक्ट। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं की हाईलाइट्स की पॉइंट्स की जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड हैं। जैसे ये आपका 70th एडिशन था, ठीक है, जो क्राइम इन इंडिया एनुअल रिपोर्ट का रिलीज किया था, किसने रिलीज किया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसे रिलीज किया था, ठीक है। एंड ये जो डेटा है ये आपका कलेक्ट किया गया था 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद योर सेंट्रल एजेंसीज। फाइन। नाउ जो रिपोर्ट है इट रिपोर्ट स्टेट्स दैट द केसेस रजिस्टर्ड अंडर IPC इंडियन पीनल कोड एंड योर special and local laws in 19 metropolitan cities saw decrease of a 10.4% over 2021। तो 2021 से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो हमारी 19 मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे ये जो केसेस हैं IPC और SLL के, ये यहाँ पे कम देखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कोलकाता emerged as a safest city in the world for the third in the India for the third consecutive year among major metropolis। और कोलकाता के बाद नंबर आता है यहाँ पे पुणे का जो सेफ है, एंड थर्ड नंबर पे आपका है हैदराबाद, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें तो यहाँ पे विमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है ये आपका 4% से बड़ा है, ठीक है। ये आपका लगभग 4,45,256 केसेस जो हैं यहाँ पे रजिस्टर किए गए हैं 2022 में, ठीक है, जो 2021 के कंपैरिजन में 4% यहाँ पे बढ़ा है। वहीं पे इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था दिल्ली और हरियाणा आपकी ऐसी जगहें हैं जो मोस्ट अनसेफ हैं विमेंस के लिए, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एंड द स्टेट्स रिकॉर्डेड 144.4 एंड 118.7 इंसिडेंट्स ऑफ अ क्राइम पर लाख विमेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो बेंगलुरु आपका सबसे टॉप पे रहा है, ठीक है,
बेंगलुरु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज 2020 से 2022 की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, जिसमें आपके 9,940 केसेस रजिस्टर किए गए थे। इट इज़ फॉलोड बाय योर मुंबई, ठीक है, सेकेंड नंबर पे मुंबई है, थर्ड पे हैदराबाद एंड फोर्थ पे आपका है न्यू दिल्ली। तो ये सारे ही चीज़ें आपकी इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Defense Ministry has decided to replace the Microsoft operating system in all the computers with the internet connectivity with a new indigenously developed OS named Dash by the end of the 2023. So 2023 के एंड तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि ये रिप्लेस कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को विद दी माया। किससे रिप्लेस किया जाएगा? माया, जिसे इंडिया ने बनाया गया है, ठीक है। एंड ये बेस्ड है आपका ओपन सोर्स उबंटू में और इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, विच इज DRDO, NIC, CTAC और साथ में इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज और जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, इन सब ने मिलके इसे 6 मंथ में रेडी कर दिया है जिसे 2021 में बनाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसका एक सिक्योरिटी फीचर है, ये जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसका नाम रखा गया है चक्रव्यूह, जिसका मेन एम क्या है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं और साइबर अटैकर्स हैं, इनसे हमारा जो सिस्टम है वो बचा रहे, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है, ये एक वर्चुअल लेयर बना देगा यूजर और इंटरनेट के बीच में, जिससे जो साइबर क्रिमिनल्स होंगे वो हमें अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Now next is, which among the following Indian company became the world's second largest large-scale solar photovoltaic developer as per the Mercom Capital Group's leading global large-scale solar PV developer report। तो recently इन्होंने जो है ये रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें इंडिया की जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्केल जो सोलर फोटोवोल्टाइक डेवलपर है वो बनी थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये भी नोट करना है कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये एशिया की आपकी सिर्फ एक लौती ऐसी कंपनी थी जिसे यहाँ पर फीचर किया गया था इस लिस्ट में, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है अमित सिंह। हेडक्वार्टर इसका आपका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है और इसे 2015 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप 5 कंपनीज की जो यहाँ पे इंक्लूड की गई थी। सबसे पहला नंबर आपका है टोटल एनर्जी का, जो फ्रांस की आपकी कंपनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अडानी ग्रीन एनर्जी, थर्ड पे ब्रूकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स जो कनाडा की कंपनी है, देन फोर्थ नंबर आपका है एनएल ग्रीन पावर का, इटली की कंपनी, एंड लाइट स्कोर BP UK की कंपनी, ठीक है। तो ये टॉप 5 कंपनीज थी, आपको ये याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो इसमें 6 आपकी यूरोप की कंपनी थी, 3 आपकी नॉर्थ अमेरिका की कंपनी थी और 1 साउथ एशिया से बिलोंग करती है, ठीक है। दैट इज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। Now next question है, name the bank that has become the first Indian bank to conduct export finance transaction on the International Trade Financing Services platform of RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका इंडियन बैंक बना है जिसने कंडक्ट किया है एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ITFS ऑफ RXL ग्लोबल IFSC लिमिटेड पे? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज येस बैंक, ठीक है। किसने किया है? येस बैंक। और इसका मेन मोटिव क्या है? टू मेक द इंडिया अ ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस पावर हाउस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है, रिसेंटली येस बैंक ने जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट फिन, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद वीफिन टू कैटर द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो आपकी फाइनेंशियल नीड है उनको कैटर करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है स्मार्ट फिन। किसने लॉन्च किया है? येस बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब MD एंड CEO कौन है येस बैंक के? इट इज प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और जो वीफिन है इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। और टैगलाइन क्या है येस बैंक की? एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, और इसे जो है 2004 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next is, name the personality who became the Time Magazine's 2023 Person of the Year। तो आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टेलर स्विफ्ट को, ठीक है, जो अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर A, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर ट्वाइस एज अ पर्सन ऑफ द ईयर कवर सिंस द नॉमिनेशन। तो बेसिकली इनको जो है 2017 में भी पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था एंड 2023 में भी ये पर्सन ऑफ द ईयर बनी है, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि यहाँ पे 2023 के CEO ऑफ द ईयर भी चुने गए हैं। इनका नाम है सैम एल्टमन, जो आपके US से बिलोंग करते हैं एंड ही इज अ CEO एंड को फाउंडर ऑफ अ OpenAI, ठीक है। देन
नेक्स्ट आपका यहाँ पे टाइटल है 2023 ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये दिया गया है एलेक्स नेवेल को, जो अगेन यूएसए से बिलोंग करते हैं, एंड शी इज़ अ एक्टर एंड सिंगर। नाउ एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल जो है ये दिया गया है आपका लियोनेल मेसी को, जो आपके फुटबॉल प्लेयर हैं, अर्जेंटीना से ये जो है बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज The Ministry of Rural Development has signed a MOU with which e-commerce platform to empower the rural self-help group artisan। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने एक MOU साइन किया है जियो मार्ट के साथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है, ठीक है, इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ, जियो मार्ट के साथ, इसमें यहाँ पे जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के, उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको बेसिकली उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए या उनका जो प्रोडक्ट है उसे इस प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए ये MOU यहाँ पे साइन किया गया है, ठीक है। मेन जो फोकस इनका है कि ये है कि इंक्रीज करना इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जियो मार्ट की बात कर लेते हैं। जियो मार्ट के CEO कौन है, इनका नाम है संदीप वर्नागती, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका नावी मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2020 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है इनका, गिरिराज सिंह, ठीक है। Now next question है, the Union Cabinet has approved an additional allocation of rupees 2500 crore for continuation of the interest equalization scheme till dash। तो recently गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है अप्रूव किया है एडिशनल लोकेशन 2500 करोड़ का, ठीक है, किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए, और इसे जो है आपका कंटिन्यू किया जाएगा टिल दी 30 जून 2024 तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज कि जो ये आपका इनिशिएटिव है, इसका मेन काम क्या होता है या इसके अंडर क्या चीज़ें हो रही हैं, कि जो एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर आपके हैं वो यहाँ पे इजीली अवेल कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूबी एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पे, ठीक है। अब ये जो स्कीम है इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो RBI इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, और RBI के जो आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे आपके, ठीक है, जो प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट टू एक्सपोर्टर्स जो है बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसे मॉनिटर कौन करेगा, एक तो RBI करेगी और दूसरे आपके ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द रिजर्वेशन नॉर्म फॉर जूट पैकेजिंग मटेरियल फॉर जूट ईयर 2023-2024 under the Jute Packaging Material Act 1987. As per this norm, it is mandatory to pack 100% of food grains and -% of sugar in the jute bags. अब यहाँ पे जो नॉर्म निकाला गया है, ठीक है, इस नॉर्म के तहत क्या बोला गया है कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो 100% आपके जूट बैग्स में पैक होने चाहिए, और शुगर के लिए यहाँ पे परसेंटेज दी गई है 20% की, कि 20% शुगर आपके जूट बैग्स में पैक होनी चाहिए, ठीक है। ये दिया गया है, ये यहाँ पे बेसिकली रिजर्वेशन नॉर्म किसने यहाँ पे जो है अप्रूव किया है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बेसिकली जो जूट होता है, जूट आपका जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इसी वजह से इसका जो आपका यूज़ है, मतलब इसे यूज़ में ज़्यादा लाया जा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप्स उठा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये नॉर्म यहाँ पे पास किया गया है या रिजर्वेशन नॉर्म जो लाया गया है, इसका मेन एम क्या है, एक तो कि प्रोडक्शन बढ़े जूट का, ठीक है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं जूट फार्मर्स जो हैं उनको फ़ायदा मिले और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। Now next है, name the app that was recently in Jan launched by the Government of India to make study material available for all courses under the school and higher education digitally in all 22 languages, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी ऐप है जो बेसिकली ट्रांसलेट करेगी जो हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन की जो स्टडी मटेरियल है उनको 22 लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस ऐप का नाम है अनुवादिनी, ठीक है। क्या नाम है इसका, अनुवादिनी। अनुवाद मतलब होता है आपका ट्रांसलेशन करना, ठीक है, उसी से आपको याद रखना है, यहाँ पे ट्रांसलेशन किया जाएगा स्टडी मटेरियल का, किसके थ्रू, अनुवादिनी ऐप के थ्रू, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है एजुकेशनल रेगुलेटर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को
of a national importance to prepare such study material within a next 3 year। तो by 2027 इनको ये जो मटेरियल है वो तैयार करना है 22 लैंग्वेजेस में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द इशू कंसर्निंग स्टेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी विल बी हैंडल्ड बाय, इसे कौन हैंडल करेगा, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नाउ अनुवादनी की बात करें, ये जो ऐप है इट इज अ वॉइस एंड डॉक्यूमेंट AI ट्रांसलेशन टूल, और यहाँ पे ये सपोर्ट करती है 22 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस को अलॉन्ग विद फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च अ बुक अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्होंने इस बुक को रिलीज किया था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमित शाह ने इस बुक को रिलीज किया था, ठीक है। ये जो बुक है ये ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है, ताकि जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है उन वो इस बुक को पढ़ सकें, ठीक है। इस बुक में मेंशन किया गया है अबाउट द पीएम नरेंद्र मोदी जर्नी एंड कैसे इन्होंने यहाँ पे वर्क किया है, 10 सालों में क्या वर्क किया है उसके बारे में यहाँ पे सब मेंशन किया गया है, ठीक है। इस बुक को पब्लिश किया है VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड ने, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 28th एडिशन ऑफ COP28, या आप बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCI, held in Dubai, UAE from 30th November 2023 to 12th December 2023। तो इससे रिलेटेड आपके सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, एज पर द 18th एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट 2023 बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल CO2 emitter in the world। Next is, the Global Climate Report by World Meteorological Organization declare year 2023 as the hottest year on the record, as the year 2023 recorded 1.4 degrees Celsius higher than a pre-industrial level, ठीक है। Next is, COP28 approves a loss and damage fund worth rupees 260 million US to help vulnerable countries to cope with extreme weather condition। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब यहाँ पे जो COP28 है इसके प्रेसिडेंट आपको पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुल्तान बिन अहमद अल जबेर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की है लॉस एंड डैमेज फंड की, तो ये आपका कितना दिया गया है, 260 मिलियन US का, एंड दिस फंड विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अब जो COP28 हुआ था इसके आपके 4 जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहे थे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, टू फास्ट ट्रैक द एनर्जी ट्रांजिशन एंड रिड्यूस एमिशन बिफोर 2030, ट्रांसफॉर्म द क्लाइमेट फाइनेंस, bring nature, people, lives and livelihood at the center of climate action, and last one is to mobilize for the most inclusive COP, ठीक है। नाउ अब हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइट थी आपकी इस COP28 की, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, 18th एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी ग्लोबल कार्बन बजट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया जो है वो थर्ड एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, या कार्बन एमिशन करता है, ठीक है। फर्स्ट 2 कंट्रीज कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे चाइना आपका पहले नंबर पे आता है कार्बन एमिशन के मामले में, 31% ये जो है ग्लोबल टोटल कार्बन एमिशन करता है। वहीं पे इट इज फॉलोड बाय US, ठीक है, 14% ग्लोबल टोटल कार्बन एमिशन यहाँ पे होता है, और इंडिया करता है 8%, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ इसके बाद हमने बात की थी जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है, जो बेसिकली ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है। कौन कौन सी ये आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और सबसे ज्यादा इसमें जो हार्मफुल है वो आपकी मीथेन आ जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे अब जो COP28 हुआ था इसमें UAE डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेसिलिएंट फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट एक्शन जो है वो यहाँ पे रिलीज किया गया था, और इसे साइन किया है 134 कंट्रीज ने COP28 के दौरान, ठीक है। एंड यहाँ पे इस डिक्लेरेशन में कमिट किया गया है टू इंटीग्रेट फूड इनटू देयर क्लाइमेट प्लान्स बाय 2025, फाइन। इसके अलावा इसी से जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज यहाँ पे जो UAE है, UAE ने पार्टनरशिप की है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ लॉन्च करने के लिए $200 मिलियन फंड्स
विच विल फोकस ऑन द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फंडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा COP28 में यहाँ पे यूएई और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएई ने यहाँ पे अनवील किया था COP28 यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जिसे 123 कंट्रीज ने साइन किया और इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा COP28 यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ रिकवरी एंड पीस, ये भी वहाँ पे अनवील किया गया था एंड इट वाज सपोर्टेड बाय दी 74 मेंबर्स नेशन एंड 40 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम है मिस्टर सिमोन स्टील एंड इसका हेडक्वार्टर आपका बॉन जर्मनी में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज as per the Mercer's Quality of Living City Ranking 2023, Dash topped the list globally while Dash has emerged as a best Indian city। तो Mercer's Quality of Living City Ranking जो है, ठीक है, इस रैंकिंग में वियना जो आपकी ऑस्ट्रिया की सिटी है, ये इस लिस्ट में टॉप की गई है। ठीक है, इस सिटी ने इस लिस्ट को टॉप किया है ग्लोबली। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की जो हैदराबाद सिटी है, ठीक है, इंडिया की हैदराबाद सिटी जो है उसने टॉप किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, वियना। ठीक है, एंड इंडियन सिटी की बात करें तो ये आपका हैदराबाद है। वियना ने इस साल यहाँ पे 11th कंसेक्यूटिव ईयर जो है टॉप किया है इस लिस्ट को। वहीं पे हैदराबाद जो है, हैदराबाद ने 6th कंसेक्यूटिव ईयर यहाँ पे बेस्ट इंडियन सिटी का टाइटल जो है बनाए रखा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है आपको। वहीं पे अगर हम टॉप 5 सिटीज़ की बात करें तो सेकंड देखो, फर्स्ट आपकी क्या है, वियना। सेकंड है आपकी जूरिच जो स्विट्जरलैंड की आपकी सिटी है। देन ऑकलैंड न्यूजीलैंड की सिटी, कोपेनहेगन डेनमार्क की सिटी एंड जिनेवा स्विट्जरलैंड की। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखनी है सिटीज जो ग्लोबली 5 सिटीज थी जिसने टॉप किया था क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में। वहीं पे इंडियन सिटीज की बात करें तो टोटल 7 सिटीज यहाँ पे इंडिया की फीचर की गई थी, जिसमें सबसे टॉप पे आपके हैदराबाद है, देन पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड 7th पे आपकी थी न्यू दिल्ली। ठीक है, वहीं पे आप यहाँ पे जो है ग्लोबल रैंकिंग भी देख सकते हो इन सारी सिटीज की। फाइन, अब ये जो आपका डेटा था ना, इस डेटा को लिया गया था जो आपका सितंबर 2023 से नवंबर 2023 का डेटा के बेसिस पे यहाँ पे ये रैंकिंग बनाई गई थी। ठीक है, अब इस रैंकिंग में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी है, सिटी रैंकिंग है, ये बेसिकली है क्या, ये जो आपकी सिटीज़ हैं, सिटीज़ की जो रैंकिंग है ये किस बेसिस पे दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि इससे ये जो रैंकिंग है ये इवैल्यूएट करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग अब्रॉड, स्पेशली जिनकी फैमिलीज रहती हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ फैक्टर्स जिस पे ये बेस्ड आपकी रैंकिंग होती है, जैसे आपका क्लाइमेट हो गया, स्कूल, एजुकेशन, डिजीजेस, सैनिटेशन स्टैंडर्ड, वायलेंस, क्राइम, ये सब पे बेस्ड आपकी रैंकिंग जो है यहाँ पे, इनकी बेसिस पे रैंकिंग यहाँ पे दी जाती है। फाइन, नाउ अब यहाँ पे बेस सिटी कौन सी सिटी को रखा गया था, तो न्यूयॉर्क सिटी जो थी ये आपकी बेस सिटी थी, जिससे कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, कि कौन सी सिटी अच्छी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फाइन, इसके अलावा यूके की हम सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ इन्वॉल्व की गई थी, जैसे लंदन की 45th पोजीशन थी यहाँ पे। ठीक है, फिर एबरडीन 49th, देन एडिनबर्ग, ठीक है, ग्लासगो, बर्मिंघम, फिर आपका बेल्फास्ट, ये सारी सिटीज़ यूके की यहाँ पे इन्वॉल्व की गई थी। वहीं पे मिडिल ईस्ट की बात करें तो दुबई जो है आपकी 79th रैंक पे थी। फिर आबू धाबी हो गया। ठीक है, यहाँ पे यूएई की 2 मेजर सिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। साथ में ही सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की यहाँ पे 29th रैंक थी, विच वॉज first among the Asian cities to offer a clean and safe environment combined with the highly efficient infrastructure. Fine. Now, अब यहाँ पे मर्सर की बात करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रैंकिंग को रिलीज किया है, इसके सीईओ की बात की जाए तो इनका नाम है मार्टिन फेरलैंड। वहीं पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, now next is the SBI in its EcoRap report has raised its
Forecast for India's GDP growth for financial year 2024 to -% from 6.7%. तो रिसेंटली अभी SBI ने अपने एकोर ऐप में बताया है रिगार्डिंग दी इंडियाज GDP विच इज 7%. ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज की है 7%, पहले इसे जो है प्रोजेक्ट किया गया था 6.7% पे. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. Now next question है, name the scheme that was recently in January launched by the PM Narendra Modi for providing rooftop solar power system to 1 crore households. So recently in month of January प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है लॉन्च की गई थी पीएम मोदी द्वारा, जिसका मेन एम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए थ्रू दी इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स. ठीक है, पावर सिस्टम्स को इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए. एंड इसका मेन यहाँ पे टारगेट क्या है कि जो 40 गीगावाट एनर्जी है, जो कैपेसिटी है, इसको यहाँ पे इन्हें अचीव करना है. ठीक है, 40 गीगावाट की कैपेसिटी को, सोलर कैपेसिटी को. फाइन. इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो ये स्कीम है ये बेसिकली पुअर एंड मिडिल क्लास इनकम हाउस होल्ड जो है उनको यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे लाई गई है टू लोअर देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि इन 2014 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एक यहाँ पे प्रोग्राम भी लॉन्च किया था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को, जिसका मेन एम क्या था कि जो हमारी रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स हैं उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना रेजिडेंशियल सेक्टर्स में. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग दी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे इनका टारगेट क्या था, इस प्रोग्राम का जो टारगेट है वो था कि हमें यहाँ पे 40 गीगावाट ऑफ जो सोलर पावर कैपेसिटी है इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है. ठीक है, एंड इसका टारगेट दिया गया था 2022 तक, बट फर्दर इसको इंक्रीज करके 2026 कर दिया गया है. ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ अ प्राइवेट लॉ. तो आपकी जो उमा शेखर जी हैं, ठीक है, उमा शेखर जी एडिशनल सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में. ये इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है एज अ फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट. ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ अ प्राइवेट लॉ के लिए. तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी. नाउ अब इसी के साथ इंडिया जो है मेंबर बन गया है इस गवर्निंग काउंसिल का from the period of 1st January 2024 till 31st December 2028. तो ये आपको जो ड्यूरेशन है ये याद रखना है जिस टाइम के लिए इंडिया मेंबर बना है इस गवर्निंग काउंसिल का. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं. इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है प्रोफेसर इग्यानिको ट्रियाडो, जिसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है. और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है मरिया चियारा मालागुटी. एंड इसके मेंबर आपके हैं, करंट मेंबर्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये आपके हैं 65 नेशन. ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये उमा शेखर जी हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बराकुडा वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन डैश. तो आपका जो बराकुडा जो फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है इसे कौन से स्टेट में जो है लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया है आपका केरला में. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. अब जो ये बोट है ये बेसिकली आपका जॉइंट वेसल जो है या ये बोट जो है ये जॉइंटली डेवलप की गई है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अलॉन्ग विद दी नेवल्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा. ठीक है, नाउ अब इस बोट की अगर बात करें जो आपका फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शनल प्लग एंड चार्ज फीचर यहाँ पे मिलता है आपको. ठीक है, 88 किलोवाट आवर की यहाँ पे ये बैटरी लेता है. मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 12 नॉट तक है. ठीक है, ऐसे ही पैसेंजर्स ये कितने कैरी कर सकती है, 10 पैसेंजर्स. और यहाँ पे अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 14 मीटर लॉन्ग ये लेंथ है एंड 4.5 मीटर ये वाइड है. ठीक है, और इसकी जो रेंज ये आपकी है वो 50 किलोमीटर्स की है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन जैन गेट द अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको RBI का अप्रूवल मिला है पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जोमैटो. ठीक है, अब जोमैटो के साथ साथ स्ट्राइप जो कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, इसे अप्रूवल मिला है RBI की तरफ से ऑपरेट करने के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर. नाउ जोमैटो की बात करें तो इसके आपके MD and CEO कौन है, दीपेंद्र कुवर, और इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है कौशिक दत्त. ठीक है, now next is name the personality who has inducted into a International Tennis Hall of Fame as a part of a class of 2024 under player category. तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है, कौन से टेनिस प्लेयर हैं आपके इंडिया के जिन्हें जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में
आपका जो है इनके इसके लिए इंडक्ट किया जा रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है लेंडर एड्रिन पेस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनके साथ साथ जो विजय अमृतराजा हैं एंड जो ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड राइटर हैं जिनका नाम है रिचर्ड इवान, इन दोनों को भी यहाँ पे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है इंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अंडर दी कंट्रीब्यूटर कैटेगरी। इनको जो है प्लेयर कैटेगरी में इंडक्ट किया जा रहा है और इन दोनों को, ठीक है, कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ जो लेंडर पीस हैं एंड जो विजय अमृतराज जी हैं, ये फर्स्ट 2 इंडियन एंड फर्स्ट एशियन मैन बने हैं जिनको इन कैटेगरीज में जो है सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इसी के साथ इंडिया जो है वो 28th नेशन बन जाता है, 28th नेशन जो रिप्रेजेंट करेगा हॉल ऑफ फेम को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी सेरेमनी होगी या ऑफिशियली जो इनको इंडक्ट किया जाएगा वो कब किया जाएगा, 20 जुलाई 2024 को। ठीक है, इन अ न्यूपोर्ट रोडे आइलैंड ऑफ यूएसए। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द थीम ऑफ 75th रिपब्लिक डे इज विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, नेक्स्ट इज The President of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi, was the chief guest of our Republic Day 2024. On this occasion, the Defense Minister Rajnath Singh released the ₹75 commemorative silver coin and a postage stamp. Option number D है, for the first time, the all-women tri-services contingent marched down the कर्तव्य पथ, जिसे हम राजपथ बोलते थे पहले, reflecting India's growing नारी शक्ति। Then last statement है, the President of India, Draupadi Murmu, approved the तटरक्षक medals to 6 outstanding Indian Coast Guard personnel. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इस बार चीफ गेस्ट थे हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है एमिनल मार्कॉन। ठीक है, मैक्रॉन। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा कॉइन डिटेल्स की बात करें जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था, तो इसका वेट है आपका 40 ग्राम का, डायमीटर 44 मिलीमीटर का है। ठीक है, इसमें फीचर किया गया है लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एंड इसमें इसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, फिर इसके साथ साथ भारत देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इंडिया इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, तो इट इज़ मिंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट मिंट। ठीक है, इसके साथ साथ एक आपका क्वेश्चन आपसे पूछना है मेरे को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रिपब्लिक डे के दिन जो आपका फ्लैग है वो अनफ्लर्ड किया जाता है कि होस्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो 75th रिपब्लिक डे की जो परेड थी, यहाँ पे फ्रेंच मिलिट्री कंटीजेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जिसमें 95 ट्रूप्स थे एंड 33 मेंबर्स वर फ्रॉम द फ्रेंच बैंड कंटीजेंट। ठीक है, अब इसरो ने यहाँ पे अपना जो डेब्यू था इसमें शोकेस किया था चंद्रयान 3 की सक्सेस। ठीक है, इसके अलावा आदित्य L1 मिशन यहाँ पे जो है दिखाया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे गगनयान मिशन जो अपकमिंग हमारे मिशन हैं, गगनयान मिशन एंड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया था। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 25 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन को यहाँ पे अपनाया था, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो बग्गी होती थी, इनिशियली बग्गी में प्रेसिडेंट जो है वो गणतंत्र दिवस में आते थे। ठीक है, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे हॉर्स ड्रॉन बग्गी जो है उसमें अपनी एंट्री यहाँ पे ली थी। ठीक है, जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यहाँ पे इनके साथ थे। फिर टोटल यहाँ पे जो है 25 टैबलेट्स जो हैं वो यहाँ पे उनका शोकेस यहाँ पे किया गया था एंड दे वर फ्रॉम द 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो इस परेड में दिखाई गई थी झांकियाँ। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किए हैं 1132 गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, फॉर द डिफेंस पर्सनल, जिसमें से 2 आपके प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री हैं। मेडल ऑफ गैलेंट्री यहाँ पे 275 हैं। प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ये आपके 102 हैं। मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस ये आपके हैं 753। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इन्होंने कन्फर्मेंट दिया है जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2023 के लिए, जिसमें 31 पर्सन्स को ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, विच इंक्लूड्स 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, 7 उत्तम जीवन रक्षक पदक एंड 21 जीवन रक्षा पदक। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे अप्रूव किए हैं तटरक्षक मेडल टू 6 आउटस्टैंडिंग इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। यहाँ पे आप देखो इनकी कैटेगरी देख सकते हो, प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल। ठीक है,
इसके अलावा तटरक्षक मेडल गैलेंट्री और तटरक्षक मेडल मेरिटोरियस सर्विस के लिए। तो 3 कैटेगरी में ये दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली इन जनवरी सेलिब्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ पाके पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिन्होंने इन मंथ ऑफ जनवरी 9th एडिशन जो है सेलिब्रेट किया है पाके पांगा हॉर्नबिल का, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये इनका स्टेट फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो आंसर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और 2019 में जो यहाँ के सीएम है आपके, ठीक है, पेमा खांडू, इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को एज अ स्टेट फेस्टिवल, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब जो अभी 9th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था उसकी थीम आपकी थी दोमुथो दोमुथो पागा होम दोमुथो, विच मीन्स लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन, ठीक है। अब जो ये फेस्टिवल है इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2015 में। 2015 से इस फेस्टिवल को यहाँ पे मनाया जा रहा है और इसका मेन एम क्या है कि अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ाना रिगार्डिंग द पाके टाइगर रिजर्व, ठीक है। एंड जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल जो बर्ड होती है आपकी, उसके प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल को जो है यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। Now next question here is, which among the following organization has approved 250 million US dollar loan for industrial corridor development in India? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 250 मिलियन US डॉलर का जो है लोन यहाँ पे लोन जो है वो प्रोवाइड किया है इंडिया को, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात की जाए तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, जिनका नाम है जूही मुखर्जी, इन्होंने, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है, डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन के, जिनका नाम है हो यू जोंग, ये दोनों यहाँ पे सिग्नेटरीज थे, ठीक है। अब ये जो आपका अग्रीमेंट है या जो अप्रूवल यहाँ पे बेसिकली दिया गया है 250 मिलियन US डॉलर लोन का, ऐसा ही लोन जो है 2021 में भी पास किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। अब ये किस चीज़ के लिए था, सब प्रोग्राम 1 के लिए, जिसका मेन एम क्या था, ठीक है, टू स्ट्रेंथन पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टू डेवलप 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो 2021 में सेम लोन जो है 250 मिलियन US डॉलर का लोन जो है अप्रूव किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सब प्रोग्राम 1 के लिए। वहीं पे इस साल इसे दिया गया है सब प्रोग्राम 2 के लिए, जिसमें ये जो फंड है ये बेसिकली हेल्प करेगा इन द इंटीग्रेशन ऑफ अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद अ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड अर्बन फैसिलिटी अंडर द PM, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति प्लेटफॉर्म, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा जेंडर इक्वालिटी in manufacturing and corridor development as well as conduct training and upskilling of a workers in a industrial corridor। तो ये सारे ही काम यहाँ पे किए जाएंगे सब प्रोग्राम 2 के तहत, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके MD and CEO देख लेते हैं, जिनका नाम है रजत कुमार सैनी, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। Now next question है, which life insurance company has launched 2 new products named सरल सावधान सुप्रीम and स्मार्ट सावधान सुप्रीम for their customer? तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है? बहुत सिंपल है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसके MD and CEO है अमित जिंगरन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और टैगलाइन क्या है, अपने लिए अपनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो दोनों प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं इसके की फीचर क्या है। ये लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है विद द ईज ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीमियम्स की बात करें तो रेगुलरली भी प्रीमियम्स पे किए जा सकते हैं और फॉर द लिमिटेड पीरियड 7, 10, 15 साल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हो पॉलिसी टर्म 10 साल से 30 साल तक आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 100% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड जो है ये यहाँ पे दिया जाएगा एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट। इवन यहाँ पे टैक्स स्लैब जो है उसमें भी छूट यहाँ पे दी जाएगी टैक्सेशन में, ठीक है। नाउ SBI लाइफ सरल सावधान सुप्रीम की बात करें तो इसकी एज एंट्री आपकी कितनी है, मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है, और मैच्योरिटी की बात करें मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ये 65 ईयर्स है, ठीक है। बेसिक सम एश्योर्ड इसका है 25 लाख का, मैक्सिमम है 50 लाख का, फाइन। प्रीमियम फ्रिक्वेंसी जो है ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली आप दे सकते हो, ठीक है।
ऐसे ही SBI लाइफ स्मार्ट सावधान सुप्रीम की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे एज एंट्री आपकी 18 ईयर्स है, मैक्सिमम कितनी है 60 ईयर्स है, ठीक है। मैच्योरिटी के टाइम पे मैक्सिमम एज 75 ईयर्स है। मिनिमम यहाँ पे जो बेसिक सम अश्योर्ड है ये आपका 25 लाख हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। वैसे ही सेम प्रीमियम फ्रिक्वेंसी जो है इसकी भी ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द इंडियन आर्मी ओपनड इंडिया सेल्फी पॉइंट नियर द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इन डैश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ये सेल्फी पॉइंट आपका उरी में, जो आपका बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है इन जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे ये आपका इनॉग्रेट किया गया है, ओपन किया गया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नाउ जो सेल्फी पॉइंट है it has been gifted by the acclaimed artist जिनका नाम है रोबिल नागी, और इन्होंने इसी टाइप के बहुत सारे सेल्फी पॉइंट जो है सेटअप भी किए हैं, ठीक है। जिनमें से एक आपका ये सेल्फी पॉइंट है विच इज लोकेटेड इन दी उरी इन दी बारामूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।